हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है आप सभी का। और आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 में इसका जो प्रश्न तीसरा है, इसका हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। 17, 23 और 29। इसके पहले हमने पहला प्रश्न कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस लेक्चर क्रम अनुसार देख सकते हो। तो चलिए फिर दूसरा प्रश्न जो है, इसको हम अलग से कागज में लिख लेते हैं। अब जैसे ही ये प्रश्न आएगा और आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा गया है, तो आप लिखोगे दी गई संख्याएं और आप यहाँ पे तीनों संख्याओं को लिख लोगे 17, 23 और 29। अब एक एक करके सबके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो सबसे पहले 17 का निकालोगे तो हेडिंग लगाओगे 17 के अभाज्य गुणनखंड, और इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओगे। इसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड और 29 के अभाज्य गुणनखंड आप क्रम अनुसार नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो आप लिख लोगे 17 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड, 29 के अभाज्य गुणनखंड। अब 17 के देखो, ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इनके अलावा दूसरे का भाग नहीं जाता। जैसे 17 हो गया, 23 हो गया और 29। तो आपको बस इतना लिखना है, 17 एकम 17 हो सकता है बस, तो इसे हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं। और 23 एकम 23 हो सकता है, तो 23 गुणित 1 लिख देना। और 29 एकम 29 होता है, तो 29 गुणित 1 लिख देना। और इसमें और कोई भी संख्या से हम तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 17 है, तो इसमें 17 का 17 में ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। और फिर 1 एकम 1, तो 17 एकम 17 ही तो लिख सकते हैं ना इसको। तो कहने का मतलब है कि 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इन्हें ऐसे लिख सकते। क्लियर हुआ? अब हमें तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और तीनों संख्याओं का एचसीएम। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे एलसीएम और तीनों संख्याओं को कोष्टक में लिख देना, 17, 23 और 29, या फिर कॉमा लगा के भी लिख सकते हो तीनों संख्याओं को, 29 बराबर। ठीक है। अब तीनों संख्याओं को एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? तीनों संख्याओं का एलसीएम आपको तीनों संख्याएं, मतलब तीनों पंक्तियों की सभी संख्याओं को लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है, और सबसे ऊंची घातों को लिखना होता है। एलसीएम का मतलब होता है लाओ सबको लिखना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 17 को लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया, फिर आगे 23 मिला तो 23 को लिख दिया, फिर आगे 1 मिला तो 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिख चुका है, फिर 29 को लिख दिया, फिर 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिख चुका है, और यही है। इन सब का गुणा कर देंगे, मतलब 17 गुणित 23 गुणित 29 करेंगे, क्योंकि 17 एकम तो ये 17 हो गया, गुणित 23 और गुणित 29। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे रफ का यूज करके। तो देखो यहाँ पे ये रफ है। पहले कर लेते हैं 23 गुणित 17 का। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 23 और यहाँ पे लिखा 17। पहले किसका करोगे? 7 का। 7 दिया 21, 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161 आएगा। इसके बाद नीचे क्रॉस लगा लेंगे, फिर 1 का करेंगे, 1 दिया 3 और 1 दूनी 2, यानी कि 23 का 1 में करोगे 23 एकम 23 ही आएगा। प्लस लगा लो, 1 ज्यों का त्यों, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, और 2 और 1 3, कितना आया? 391। ये 391 जो आया है इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 391 इन दोनों का गुणा और गुणित 29। अब 391 में 29 का गुणा और कर देते हैं रफ का यूज करके। यहाँ पे 391 गुणित 29। ठीक है। तो 9 का करोगे, 9 एकम 9, 9 इनाम 81, 81 की 1 हासिल आ जाएगी 8, 9 दिया 27, 27 में हम 8 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35,
और 35 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 35 की 5, हासिल आ जाएगी 3। ठीक है, या 35 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 तिया 27 है। ठीक है, तो ये हासिल नहीं आएगी क्योंकि आखिरी संख्या में हमने गुणा किया है। अब 2 का कर लेते, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 है, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, और 2 तिया 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब आपको जोड़ लेना, 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 13 की 3, हासिल आ जाएगी 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, तो लिख लेना 11,339। ये आपको मिला LCM 11,339। अब निकालना है HCF, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाओगे HCF और तीनों संख्याओं को लिखोगे 17, 23, 29। तीनों संख्याओं को लिख लिया। अब देखो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कौन सी है, जो तीनों में हो, तो एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर, मतलब एक तीनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए आपको एक ही HCF मिलेगा। तो HCF कितना मिला आपको, 1। तो ये LCM और HCF दोनों आ गए, ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो एक एक सवाल बहुत अच्छे से आप देख सकते हो और उसको सीख सकते हो।